आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज क्षेत्र से भाजपा नेता अरविंद गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अरविंद गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने बिलरियागंज के कई रेस्टोरेंट में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और इसकी शिकायत थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक से की। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन इसी विरोध की वजह से अरविंद गुप्ता पर पिछले महीने जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे आज भी चलने फिरने में असमर्थ हैं। अरविंद गुप्ता का कहना है कि हमले के बाद पुलिस ने उनके बयान पर मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने भी उनके खिलाफ SC ST सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता अरविंद गुप्ता ने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, इसीलिए मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने मेरी मदद नहीं की। उल्टा आरोपी सवर्ण समाज से हैं, जिनके पक्ष में पार्टी के लोग खड़े हैं। मुझे संगठन से कोई समर्थन नहीं मिला। बिलरियागंज में अरविंद गुप्ता पहले भी कई मुद्दों जैसे स्कूलों और अस्पतालों की लापरवाही आदि पर आवाज उठा चुके हैं। हालांकि उन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वह थानेदारों को भी धमकाते हैं और धमका कर उनसे अपनी मनमानी बात मनवाते हैं। रेस्टोरेंट के प्रकरण में भी उन पर धन उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। रेस्टोरेंट संचालकों ने मुझे 2 लाख रुपए और 2 AC देने की पेशकश की थी, जिसे मैंने ठुकरा दिया। इसी बात से नाराज होकर उन लोगों ने मुझ पर हमला करवाया। बता दें कि बीते 11 जुलाई को अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के नेता शैलेंद्र राजेश गुप्ता के नेतृत्व में अरविंद गुप्ता ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं केवल सच के साथ हूं, मुझे न्याय चाहिए। प्रशासन और संगठन दोनों ने मुझे निराश किया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन अरविंद गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। मैं वर्तमान में जिला सह संयोजक नमामि गंगे जनपद आजमगढ़ के पद पर कार्यरत हूँ। मामला ये था भाई साहब कि हमारे स्थानीय मार्केट बिलरियागंज में रेस्टोरेंट संचालकों के द्वारा रेस्टोरेंट के आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था, जिसमें मैं सार्वजनिक तौर पर नाम नहीं ले सकता। हमारे स्थानीय मार्केट के 2-3 परिवार की बच्चियां भी मौके पे पकड़ी गई थी, तो जिसका एक गलत संदेश जा रहा था। मैं ये समझ रहा था कि आज मार्केट के 3 घर की बच्चियां मिली हैं और जो भी लड़कियां आ रही हैं वो भी किसी के घर की बहन बेटी हैं। लगभग 20 से 25 जोड़े प्रतिदिन उन रेस्टोरेंटों में, मैं तो जहां बैठता था उसके जस्ट बगल में ये सीन देख लेता था। तो मैंने कहा कि जब एक रेस्टोरेंट में 15 से 20 जोड़े प्रतिदिन जा रहे हैं, तो इतने रेस्टोरेंट जो बाज़ार में चल रहे हैं, पता नहीं कितने जोड़े जाते होंगे। स्थानीय मोहल्ले के ही एक लड़के को भेज के विशाल फैमिली रेस्टोरेंट में चोरी छिपे एक वीडियो बनवाया। पूरे रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया। नीचे तो बैठने की व्यवस्था, लेकिन ऊपर जो कमरे की व्यवस्था है, कमरे में जो बेड लगा हुआ था और दोनों कमरे में बेड लगा हुआ था। एक में डस्टबिन में आपत्तिजनक सामान कांडोम बिखरा पड़ा था, एक कमरे में ज़मीन पे बिखरा पड़ा था। तो ये चीज़ें ट्विटर हैंडल पे शिकायत की गई। उस शिकायत के आधार पे इस पर 1076 पर भी शिकायत की गई थी। तो ट्विटर हैंडल वाली शिकायत को उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लेके कार्रवाई की, जिसमें SDM सगड़ी महोदय और CO सगड़ी महोदय ने औचक निरीक्षण किया। तो मैं 3 रेस्टोरेंट के नाम से शिकायत दिया था, लेकिन ये टीम नगर के कई रेस्टोरेंटों में छापा मारती है, जिसमें 13 जोड़े कपल आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। 151 में चालान करके कार्रवाई की जाती है। बाकी रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं करते, जिससे उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि जस्ट अगले दिन से वो अनैतिक देह व्यापार का कार्य उसी तरीके से बदस्तूर जारी रहा। मेरे ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ था, उसकी CCTV फुटेज लगभग जनपद क्या बल्कि पूरे प्रदेश के कोने कोने तक लोगों तक पहुंची है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुझको कितना निर्ममतापूर्वक दुकान, मतलब बंद चैनल के अंदर दुस्साहसिक तरीके से दुकान के अंदर 6-7 की संख्या में घुसकर बांस बल्ली कड़िया से हमला किया जाता है। और कुछ लोग चैनल के बाहर 5-6 लोगों की संख्या में खड़े रहते हैं और सड़क उस पार कुछ लोग ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो क्षेत्र के जो अपराधी हैं जिनका थाने का हिस्ट्री शीट है,
वो अवैध असलहों के साथ खड़े थे कि अगर मैं मारपीट में कहीं रोड की तरफ भागूं तो मुझे गोली मार दिया जाए। तो ये लोग मुझको अंदर मार के बाहर घसीटते हुए लाते हैं। बाहर आप वीडियो में देखेंगे कि मुझको बाहर मेरे पैरों पे मतलब बल भर बांस और बल्ली से मारा जा रहा था, जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, मेरे सर में गंभीर चोटें आई और मेरे आँखों में चोटें आई, मेरे पीठ पर चोटें आई। मेरी आँखें उस दिन बंद हो गई थी, फूल के गुम्मा हो गया था और सर दाहिने साइड सर में मुझे इतनी चोट लगी थी कि मैं कम से कम 10 दिन तक रह के बेहोश होकर गिर जा रहा था। और आजमगढ़ जनपद के भाजपा नेताओं में कुछ नेता एकदम खुले तौर पे जाति मानसिकता का तांडव करते हुए बजाय पीड़ित की मदद करने के आरोपियों की मदद करते हैं और एसएचओ को बचाने की मदद करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।